दोस्तों आपने जीवन में कई परीक्षाओं का नाम सुना होगा जिसमें कुछ परीक्षाओं में आपको भ्रम हो जाता है कि इसमें क्या अंतर है। जैसे आईएफएस नाम की दो परीक्षा होती है, एक फॉरेस्ट सर्विस के लिए और दूसरा राजदूत यानी कि फॉरेन सर्विस के लिए। दोस्तों इसी तरह की दो और परीक्षाएं हैं, पहला होता है आईएएस और दूसरा आईईएस। इन दोनों परीक्षाओं में लोग भ्रम में पड़ जाते हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को आईएएस क्या है, आईएएस परीक्षा पास करने के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए, इस परीक्षा को पास करने के लिए कितने चरण होते हैं और कितने परीक्षाएं देने होते हैं, आईएएस के पास करने के बाद सैलरी कितनी मिलती है, आदि सभी की जानकारियां आपको देने वाले हैं। लेकिन उससे पहले यदि आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर ले, क्योंकि मैं इसी तरह के वीडियोज़ इस चैनल पर अपलोड करता रहता हूँ। तो दोस्तों चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं कि आईएएस क्या होता है। दोस्तों आईईएस का पूरा नाम इंडियन इंजीनियरिंग सर्विस होता है। आईईएस देश के टॉप परीक्षाओं में से एक है। यह परीक्षा यूपीएससी द्वारा कराया जाता है। यह आईएएस की परीक्षा की तरह ही लगभग होता है, बस फर्क इतना है कि आईएएस की परीक्षा किसी भी विषय से ग्रेजुएट होने वाला छात्र दे सकता है, परंतु आईईएस में केवल बीटेक का छात्र ही दे सकता है। सबसे ज़रूरी बात यह है कि इसका पेपर अंग्रेजी में होता है। दोस्तों आईईएस की परीक्षा पास करने वाले देश के सर्वोच्च इंजीनियर होते हैं। वे देश के विकास में अहम योगदान देते हैं। दोस्तों अब चलिए जानते हैं कि आईईएस परीक्षा देने के लिए आपके पास क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए। दोस्तों नंबर 1, यदि आप भारत के नागरिक हैं, इसके साथ साथ यदि आप नेपाल और भूटान के नागरिक हैं तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों नंबर 2, आवेदक का उम्र 21 वर्ष से 32 वर्ष के बीच होना चाहिए। दोस्तों नंबर 3, आवेदक के पास बीटेक की डिग्री सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक एंड टेलीकम्युनिकेशन में से किसी एक ट्रेड में होनी चाहिए। दोस्तों आईईएस की परीक्षा का 3 चरण होता है। पहला होता है प्रीलिमिनरी एग्ज़ाम, दूसरा होता है मेंस एग्ज़ाम और तीसरा होता है इंटरव्यू। दोस्तों आईईएस का पहला चरण प्रीलिमिनरी एग्ज़ाम से शुरू होता है। इस परीक्षा में आपको आवेदन करते समय ट्रेड भरना पड़ता है, उसी ट्रेड से रिलेटेड पेपर होता है। इस एग्ज़ाम में 2 पेपर होते हैं। पहला पेपर जनरल स्टडीज़ एंड इंजीनियरिंग एप्टीट्यूड का होता है। यह प्रीलिमिनरी एग्ज़ाम का पहला पेपर होता है जो सभी ट्रेडों में समान होता है, अर्थात इस पेपर को सभी को देना पड़ता है। यह पेपर 200 अंकों का एवं 2 घंटे का होता है। इसमें 100 बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाते हैं। इसमें नेगेटिव मार्किंग 0.33 अंक का होता है, अर्थात यदि एक गलत उत्तर पर 0.33 यानी कि 1/3 अंक काट लिए जाते हैं। दोस्तों प्रीलिमिनरी एग्ज़ाम का दूसरा पेपर होता है सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स। यह प्रीलिमिनरी एग्ज़ाम का दूसरा पेपर है जो ट्रेड से संबंधित है। इसमें ट्रेड से प्रश्न आते हैं, जैसे सिविल इंजीनियरिंग वालों को सिविल से प्रश्न आते हैं, ऐसे ही इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक एंड टेलीकम्युनिकेशन वालों के प्रश्न आते हैं। दोस्तों पेपर 2 300 अंकों का होता है और 3 घंटे का होता है। इसमें 150 बहुविकल्पीय प्रश्न होते हैं। इसमें भी नेगेटिव मार्किंग 0.33 यानी कि 1/3 अंक होते हैं। इस प्रकार दोनों पेपर पास करने के बाद मेंस एग्ज़ाम देने के योग्य हो जाते हैं। दोस्तों मेंस एग्ज़ाम की बात करें तो प्रीलिमिनरी एग्ज़ाम पास करने के बाद आपको मेंस एग्ज़ाम देना होता है। यह एग्ज़ाम लिखित होता है, अर्थात इसमें बहुविकल्पीय प्रश्न नहीं होता है। इसमें दिए गए प्रश्न का उत्तर निर्धारित शब्दों में लिखना होता है। इसमें कुल 2 पेपर होते हैं जो अपने ट्रेड से रिलेटिव होते हैं। एक पेपर 300 अंकों का होता है, प्रत्येक पेपर 3 घंटे का होता है। इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। दोस्तों और अंत में होता है इंटरव्यू। मेंस एग्ज़ाम को पास करने के बाद आपको इंटरव्यू पर्सनैलिटी टेस्ट को भी पास करना होता है। यह कुल मिलाकर 200 अंकों का होता है। इसमें पर्सनैलिटी देखते हैं और कठिन सवाल पूछते हैं जिसका जवाब बड़ी चतुराई से देना होता है। ऐसे ही तमाम सवाल पूछते हैं जिसमें कई लोग होते हैं जो आपसे प्रश्न करते हैं। इस तरह अगर आप इंटरव्यू को पास कर जाते हैं तो आप आईएएस का एग्ज़ाम भी पास कर लेते हैं। दोस्तों आईईएस ऑफिसर की सैलरी की बात करें तो आईईएस एग्ज़ाम के बारे में जानने के बाद आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि आखिर इसकी सैलरी कितनी होती है। दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं कि इसकी स्टार्टिंग सैलरी लगभग 50,000 से ऊपर होता है। साथ ही आपको एक्सपीरियंस के आधार पर इसकी सैलरी में वृद्धि होती है। तो दोस्तों उम्मीद है कि आज का यह वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा, और वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, धन्यवाद।